नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज एनसीईआरटी के उदाहरण। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको उदाहरण 1, 2, 3 करा दिए थे। आज हम यहाँ पर उदाहरण 4 और 5 देखेंगे। चलिए पढ़िए। कहते हैं दो समांतर रेखाओं एल और एम। तो दो समांतर रेखाएं, मेरी एक ये एल रेखा खींच ली और ये एम रेखा खींच ली। ठीक है, मतलब ये चित्र बना हुआ है। को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। तो बच्चों देखो, एक तिर्यक रेखा ये P है, तो इनको यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर आगे क्या करता है? कहता है देखिए आकृति, देख ली आकृति, दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में है क्या, इस हम अगर एंगल मतलब इस चित्र को दोबारा बना के दिखाएं आपको, तो तब ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, दोबारा हम इसका चित्र बना देते हैं यहाँ पर साइड में। तो देखो, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये एक है P और एक है ये L है। ठीक है, और ये M है। फिर इसमें एक तिर्यक रेखा P, इनको क्या करती है? प्रतिच्छेद तिर्यक रेखा बना दी। ठीक है, ये तिर्यक रेखा बना, जैसे यहाँ पर ये वाली बनाई है। ठीक है, तो तिर्यक रेखा का नाम क्या है? P। तो ये इसको प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तिर्यक रेखा P ये प्रतिच्छेद करती है। तो ये एकांतर अंतःकोण होंगे बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो इसी से बनाया एकांतर अंतःकोण ये वाले। अब दर्शाइए कि अंतःकोणों के समद्विभाजक। तो ये अंतःकोण है, ये और ये, इसका समद्विभाजक। तो इसका आप समद्विभाजक रेखा बनाओ। ये इसका मतलब ये कोण अब दो भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, एक ये और एक ये बढ़ चुका है ना। ठीक है, तो इसका ये हमने समद्विभाजक रेखा खींचा ये, और इसका समद्विभाजक यहाँ बना दो। ये समद्विभाजक बन गया। तो ये कोण आधा आधा हो गया। ये जो हमने ब्लैक कलर से कोण ये खींचा, ये पूरा है, और इसने इसका समद्विभाजक कर दिया, इन दोनों कोणों को बांट दिया। अब इससे बना आयत, तो इससे एक आयत बनेगा। ये इससे क्या बना बच्चों? आयत बना। तो कौन सा आयत? ये बन गया, ये आयत बन गया। ठीक है, तो ये एकांतर अंतःकोणों के जो समद्विभाजक हैं, उनसे ये जो आयत बना, तो यही चित्र यहां बन गया। ठीक है, तो कहते हैं कि इनके अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। तो ये जो चतुर्भुज एक बन रहा है, तो कहते हैं ये चतुर्भुज जो बना ये एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखें, ये समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएं सिद्ध, और तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। और अगर इसका कोई समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए, तो वो तुरंत आयत बन जाएगा। तो ये बातें सिद्ध करनी कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वे समांतर हो जाएं, और एक कोई कोण हम 90 डिग्री सिद्ध कर दें, तो ये समांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा और ये हो जाएगा सिद्ध। चलिए करते हैं। तो सवाल को यहाँ पर लाते हैं फ्रंट पर। तो वो हमने एक चित्र बना के अलग आपको हमने दिखा दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर देखो, एल और एम ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं, मतलब यल समांतर यम, और पी उसकी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो और पी इसकी क्या है? एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये तो दिया है। तो जब तिर्यक रेखा होगी ये यहाँ पर ये तिर्यक रेखा है, ये वाली जो हमने रेड कलर से खींच दी, ये अब इस चित्र में हमने आपको बताया था। तो ये जो कोण होगा ना, ये वाला और ये वाला, ये एकांतर अंतःकोण होगा।
ठीक है, तो ये एकांतर अंतःकोण क्या हो गया, पी ए सी, मतलब पी ए सी। तो अब आप देखो ये क्या हो जाएगा, पी ए सी कोण पी ए सी बराबर कोण आर सी ए, कोण आर सी ए। ठीक है, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो अब आप देखो, अब ये जो एकांतर अंतःकोण है तो इसका ये समद्विभाजक रेखा, तो ये कोण आधा हो गया, आधा हो गया, तो इसने कोण 1 मान लिया, इसको कोण 1 मान लिया। ये इधर आधा आधा हो गया, कोण 2 कोण 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण पी ए सी, क्या हो गया, कोण 1 प्लस कोण 1। ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, कोण 2 कोण 2, कोण 2 प्लस कोण 2। तो इनको दोनों को जोड़ोगे तो 2 कोण 1 हो जाएगा, और जो 2 कोण 2 हो जाएगा, 2 2 कट गया, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला कोण ये वाला और ये वाला बराबर हो गया, और जब ये बराबर हो गया तो ये अब समांतर रेखा हो गई ये वाली। ठीक है, क्योंकि इनके एकांतर अंतःकोण बराबर हो गए। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया, ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण क्या है बच्चों, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण बनाते हैं, एकांतर अंतःकोण बनाते हैं। आता तो ये एकांतर अंतःकोण इन रेखाओं के लिए हो गया ना, ये ए बी और ये सी डी के लिए हो गए, ये कोण 1 और कोण 2। ठीक है, तो जानते हो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये रेखा सी डी और रेखा ए बी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि रेखा ए बी समांतर रेखा सी डी, ये सिद्ध हो गया। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप देखो, हमें ए भी सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर हो जाए। तो जैसे ये वाली समांतर हमने सिद्ध कर दी, वैसे ये वाली भी समांतर हम सिद्ध कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करना, सिद्ध अब नहीं करना, आपको लिख देना है इसी प्रकार BC समांतर AD, BC समांतर AD हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि रेखा AB और रेखा CD समांतर है और रेखा AD और रेखा BC समांतर है, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर लिखोगे अतः ABCD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये तो हमारा सिद्ध हुआ, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज बना है ये आयत सिद्ध करना है। लेकिन हम क्या अभी सिद्ध कर दिए कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री सिद्ध हो जाए, तो कोई समांतर चतुर्भुज हो और उसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत कहलाता है। तो अब हम इसका कोई एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे ये वाला ये चतुर्भुज है, ये जो रेड कलर से हमने बनाया, ये चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। तो इसका ये कोण और ये कोण और ये कोण, मतलब ये वाला कोण, इसको मान लें कोण 3। तो अब आप देखोगे ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली P और ये S, तो ये PS एक सरल रेखा है। तो ये पूरा कोण जानते हो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखोगे, PS एक सरल रेखा है, PS यहाँ पे लगाते हैं, इस जगह है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, PS एक सरल रेखा है, PS एक सरल रेखा है। ठीक है, जब PS एक सरल रेखा है तो ये कोण पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मान लीजिए सरल रेखा तो पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। तो ये ये देखो P बिंदु है और ये S बिंदु है, तो पूरी जो PS क्या है सरल रेखा, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
तो पूरे कोण में क्या आ गया, L1 प्लस L1 प्लस L3 प्लस L3। ठीक है, तो L1 नहीं, सॉरी, कोण 1 है ये, और कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस फिर कोण 3, ये पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये कोण 1 दो बार है तो दो कोण 1 हो गया, और ये कोण 3 दो बार है तो दो बार कोण 3 हो गया, बराबर 180। तो हम कह सकते हैं, दो कॉमन ले लिया, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। तो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोण 1 और 3, मतलब ये कोण 1 और ये कोण 3, यानी इतना कोण ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री, यानी कोण BAD कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी कोण BAD कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो ये समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री निकल आया। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री एक निकल आता है तो वो आयत बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देंगे कोण BAD, ये L1 प्लस L2 का मतलब क्या हुआ, ये L1 नहीं है, कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3, मतलब इतना कोण आ गया ये 90। तो ये कोण क्या है, BAD। तो यहाँ पर लिखो कोण BAD बराबर 90 डिग्री। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री स्थित हो जाता है तो वो समांतर चतुर्भुज फिर समांतर चतुर्भुज ना होकर आयत बन जाता है। लिख लीजिए, इसलिए ABCD एक आयत है। क्या है बच्चों, एक आयत है, एक आयत है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये सवाल संख्या 4 आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैं पूरा समझाने का प्रयास किया। अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देखते हैं, क्या कहता है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक। तो समांतर चतुर्भुज के यहाँ पर हम खींचते हैं जरा, एक समांतर चतुर्भुज हमने खींचा और इसके जो कोणों के समद्विभाजक हैं, तो समांतर चतुर्भुज मान लो ये ABCD है। तो समांतर चतुर्भुज का कोण एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, इनका समद्विभाजक, यानी इसके बीच से एक ऐसे रेखा खींच दो, ये इनका जो समद्विभाजक होगा। ठीक है, और इसका समद्विभाजक होगा। ठीक है, और इसका समद्विभाजक होगा। ठीक है, और इसका समद्विभाजक होगा। ये थोड़ा सा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये अपनी स्केल से नापा नहीं है, ये समद्विभाजक ये थोड़ा तिरछा हो गया है ये। ठीक है, ये इसको रेड कलर से बना देते हैं, ये आएंगे। ठीक है, ये आएंगे ये। तो ये बीच में जो ये बन रहा है, ये बीच में ये कहता है समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, यानी बीच में ये जो आकृति बन रही है ये भी एक आयत है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब ये हो गया P, ये नाम रख देते हैं, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S, यानी ये PQRS है ना, ये PQRS ये एक आयत होगा। कह रहा है कि ये हमें दर्शाना है कि एक समांतर चतुर्भुज पहले उन्होंने बनाया, उसके कोणों के समद्विभाजक, ये कोण है, इनकी समद्विभाजक रेखाएं खींची और इनके कटने से ये एक बीच में आयत बन रहा है। तो कहते हैं ये जो चतुर्भुज बीच में बन रहा है वो आयत होगा, ये हमें सिद्ध करना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, तो आइए चलो इसको हम हल करते हैं पहले। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये जो रेखा इसकी AB है और ये CD है, तो ये समांतर होंगी। ठीक है, तो समांतर होती है, और ये उसकी क्या है, तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, यानी भुजा AB और भुजा CD की तिर्यक रेखा ये AD है। तो हम क्या कह सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 होता है अगर ये आमने सामने भुजाएं समांतर है। तो AB और CD समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर CD। ठीक है, इसलिए कोण A
और कोण डी का योग कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 होगा। फिर से सुनो, अगर कोई दो रेखाएं आमने सामने की समांतर हैं, ठीक है, ये समांतर है बच्चों, ठीक है, ए बी और सी डी। अब कहेंगे सर दिया तो है नहीं, नहीं, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं समांतर तो होंगी, और ये अगर समांतर है और ये उसकी ए बी ए डी एक त्रियक रेखा है, तो इनके एक तरफ के कोण यानी कोण डी और कोण ए का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि ये वाली जो रेखा है ना, ये समद्विभाजक है इस कोण की, और ये इस कोण की समद्विभाजक है, ठीक है। इसका मतलब कोण डी को आधा करो और कोण ए को आधा करो, तो इसमें 1/2 कोण ए प्लस 1/2 कोण डी, तो इधर 1/2 का भाग दिया तो 1/2 का इधर भी भाग हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 1/2 कोण ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा एस ए, क्या हो जाएगा बच्चों, एस ए डी, एस ए डी। इस त्रिभुज में ये वाला, ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला एस ए डी, तो ये कोण ए का मतलब क्या हुआ, ये पहले ये पूरा कोण ए था और ये आधा हो गया, आधा केवल इतना है ना, आधा कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा, एस ए डी में आ जाएगा, ठीक है। तो कोण हाफ कोण ए की जगह क्या लिख दोगे, कोण एस ए डी लिख दोगे, प्लस अब ये हाफ कोण डी है, तो ये डी का आधा, ये इतना हुआ इतना, तो ये क्या हो गया, एस डी ए, ठीक है। तो कोण एस डी ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 180 90 हो गया। अब देखना कमाल, अब आपको देखना है यहाँ पर कमाल, देखो कैसे, अगर हमें ये कोण मिल गया इतना, ये कोण और इस कोण का योग मिल गया 90, ठीक है, तो फिर तीसरा कोण ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए इस त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 90 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों कोणों का योग मिला के कितना है 90, तो तीसरा कोण भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 90 180, इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो देखो कोण एस ए डी प्लस कोण एस डी ए प्लस कोण डी एस ए या ए एस डी, कोण ए एस डी बराबर कितना हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 हो गया, तो इतना यानी कोण एस ए डी प्लस कोण एस डी ए 90 है, तो यहाँ लग गया 90, ठीक है, 90 प्लस कोण ए एस डी बराबर 180, तो कोण ए एस डी बराबर 180, 90 इधर आ गया, घट गया, तो ये 90 बचा, 90 डिग्री। तो ये कोण ए एस डी ये 90 हो गया, तो ये 90 आ गया। अब समझना ध्यान से, ये 90 बन गया, बताओ। अब आप बताओ, अगर ये 90 है ये, तो इधर वाला भी 90 होगा, ये वाला, ये यानी कोण पी एस आर, ठीक है, कोण पी एस आर, क्यों, ये शीर्ष तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां पर आप क्या लगाओगे, कोण ए एस डी बराबर कोण पी एस आर, ये वाला पी एस आर, तो कोण ए एस डी 90 डिग्री है, तो पी एस आर भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ ये 90 डिग्री, तो कोण पी एस आर भी 90 डिग्री निकल आया कि नहीं निकल आया, ठीक है। तो ये कोण 90 डिग्री निकल आया। अब यहाँ पर समझना, तो अगर ये 90 डिग्री है, तो अब आप देखोगे और आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज तो है ये वाला बड़ा वाला, ठीक है। अब इसमें आप देखो ध्यान से, अगर कोण पी एस आर 90 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर भी 90 डिग्री होगा, पी क्यू आर, क्योंकि ये सम्मुख कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके सामने का बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखो सुनो ध्यान से, कोण पी एस आर यहाँ पर लिखते हैं, कोण पी एस आर बराबर कोण पी एस आर, ठीक है। अब कोण एस पी क्यू,
एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस बराबर ये सब 90 डिग्री है। इसका मतलब सभी कोण 90, यहाँ ये हमने सभी क्यों बराबर कर दिया, तो आमने सामने कोण बराबर होंगे ना, तो यहाँ पी क्यू आर एस ये चतुर्भुज बना है, पी क्यू आर एस में आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण क्या होंगे बच्चों, बराबर बराबर है। ठीक है, आमने सामने कोण बराबर है, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों भाई, आमने सामने कोण बराबर होते तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, अतः इसलिए पी क्यू आर एस क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो बीच में बना है ये समांतर चतुर्भुज नहीं, क्या एक आयत है। तो अब बहुत आसान है, अगर समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत हो जाएगा, इसमें सारे कोण 90 डिग्री हैं। क्यों भाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोण पी एस आर, कोण पी एस आर बराबर 90 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत बन जाता है। यहाँ तो सारे 90 डिग्री हैं, तो एक कोण हमने कोई दिखा दिया, पी एस आर 90 डिग्री है, यह सब 90 डिग्री, कोई एक दिखा दिया तो आप यहाँ पर लिख दोगे, अतः पी क्यू आर एस एक आयत है, एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा बीच में ये सिद्ध किया कि ये समांतर चतुर्भुज है और फिर दिखा दिया इसका एक कोण 90 डिग्री है। तो किसी समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो समांतर चतुर्भुज क्या बन जाता है, आयत बन जाता है, और आयत ही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के उदाहरण 5 जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ आएगा, अगर समझ में आएगा तुरंत लाइक करो और इसे शेयर भी कर दो, और ऐसे ही मैथ को पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। थैंक यू।